मुझे माफ कर देना कमला। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, सिवाय दुख के तुम्हें आज तक कुछ अरे नहीं दिया। कैसी बातें करते हैं आप। आज तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब ये तो भगवान की मर्जी है ना। आप जानबूझ के थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। मेरा भी तो घर है, बस आप चिंता मत करें। अरे कमला, आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, और हाँ, कुछ अच्छा सा बना दो। आज मेरी कुछ दोस्त घर आ रही हैं। कमला खाना बनाते हुए सोचने लगी, अरे आज तो कितना कुछ बना लिया खाने में, और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। खाना बचा तो कुछ ले जाऊंगी उनके लिए भी, कौन सा किसी को पता चलेगा। कमला का पति एक व्यापारी था, शहर सामान बेचने जाता। एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और आंखों की रोशनी चली गई। अब वो लोगों के घरों में खाना बनाकर और झाड़ू पोछा कर कर गुजारा करती। जो खाना बच जाता वो घर ले जाती, वही खाना वो घर ले जाकर गर्म करके उन्हें देती, और उन्हें कभी पता न चलता खाना बासी या पुराना है। एक दिन जब वो काम पे गई हुई थी, बहुत तेज बारिश आई। बारिश बढ़ती हुई तूफान में बदल गई और पूरे गांव में बाढ़ आ गई। कमला के बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। भैया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और माँ अब तक घर नहीं लौटी। चलो ना उसका पता करके आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा भी परेशान है। चलो ना भैया, पता करके आते हैं। इतने में कमला भी कुछ बचा हुआ खाना लेकर तेज बारिश में भीगती हुई घर को लौटी। बच्चों ने उसे देखा तो सांस में सांस आई। अभी सब खाना खाने ही लगे थे कि तेज बाढ़ और बारिश ने उनकी कच्ची झोंपड़ी का छत गिरा दिया। कमला के बच्चे और पति, जो पहले ही कमला के काम करने की वजह से परेशान है, इस नई आने वाली मुसीबत से और दुखी हो गया और कहने लगा, हे भगवान, पहले आंखें और काम छीना, अब सर से छत भी छीन ली। हम क्या करें और कहाँ जाएं बच्चों को लेकर। माँ, हमारा घर बह गया पानी में, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम माँ। कमला पहले तो परेशान हुई, फिर हिम्मत जुटाते हुए बोली, पास में ही एक जंगल है, परेशान मत हो, हम वहाँ चलते हैं। उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान गठरी में बांधा और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल खूबसूरत, शांत और सुनसान था। वो लोग थके परेशान एक पेड़ के नीचे बैठे। कुछ देर में उसकी बेटी बोली, माँ, मुझे भूख लगी है। ये बात सुनकर कमला परेशान हुई और जंगल में कुछ फल और सब्जियां तलाश करने गई। बच्चों ने कुछ लकड़ियां और मिट्टी इकट्ठी की, जिससे उन्होंने चूल्हा बनाकर आग जलाई। कमला को भी जंगल में से कुछ फल और सब्जियां मिल गईं, जिन्हें खाकर उनका कुछ गुजारा हो सकता था। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्हें जंगल अच्छा भला लगने लगा। उन्होंने वहीं रहने का इरादा किया। कमला को जंगल से फल और सब्जियां मिल जाती, जिससे वो अपना गुजारा करते और आसपास वाले गांव में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेती। अब तो उन्होंने जंगल में एक छोटी सी मिट्टी की एक झोंपड़ी भी बना ली और वो वहाँ शांत और पुरसुकून माहौल में जीने लगे।